बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद है आप खैरियत से। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो के कबूल इस्लाम का वाक़िया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमाओं में से हुए। हज़रत अली करमल्लाह वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज रखा है। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का मुकर्रमा भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते हुए देखा और ऐसा कलाम सुना जो ना शायर और ना काहिनों का है। प्यारे दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूथ क्लब मेंबर 786 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात से तशफ़ी ना हुए तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिदुल हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलिहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की गरीबी और परदेसियों की खबरगिरी इनकी ज़रूरतों का पूरा करना, इसलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इससे पूछने की ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से नहीं किया। इसकी वजह ये हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी और किस्सों बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। इनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलहदा रही। और दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर से बज़ाहिर जिस अर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले इनको कसम और अहदो पैमान दी इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बताई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करमल्लाह वजहू फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को मैं जब जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा।
तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ मालूम ना हो। चुनाचा सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करम वजू के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। इसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तकलीफ़ के हाल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, जबकि चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को बेईमानों के बीच चिल्ला के पढ़ो। चुनाचा इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब पहुँच गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारतों वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ये ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए इनको छोड़ दिया। और दूसरे दिन फिर इसी तरह इन्होंने जाकर फिर बुलंद आवाज़ से कलमा तौहीद और लोगों को इस कलमे के सुनने की ताब ना ला सके थे, इसलिए इन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी तरह इनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, इनका ये फ़ेल हक़ के साथ गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या जाता है जिससे डर कर छुपाया जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ़ का तहम्मुल ना हो, वरना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन की ये मजाल ही ना थी, चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इस्लाम छुपाने में हर किस्म तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे। इसलिए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की देने और दुनियावी सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन के कदम चूमते रहें और हर मैदान इनको कब्ज़े में था। जो शख्स भी एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आया, बड़े से बड़े कुव्वत भी इसको रोक ना सकी थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म इसको दीन की अशाअत से हटा सका था। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी सहाबा रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन के नक्श कदम पर, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप भी नमाज़ पढ़ें और दूसरे लोगों को भी आप नमाज का कहें। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।